क्यों ज़रूरी हो गया नेटवर्क मार्केटिंग करना? क्यों ज़रूरी हो गया है एमएलएम के साथ वर्क को करना? जी हाँ, आपने सही सुना। क्यों ज़रूरी है एमएलएम काम करना? क्यों ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग करना? आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। दिस साइड पार्वती फ्रॉम राजस्थान। आई होप आप सब वेल एंड गुड होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एमएलएम और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ काम करना क्यों ज़रूरी है, क्या बेनिफिशियल है ये इन प्लेटफॉर्म के साथ अगर हम काम करें। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिनको आप चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि क्यों ज़रूरी हो गया एमएलएम करना, क्यों ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग करना। सबसे पहले तो मैं मार्केटिंग की बात करूं तो कि आज के टाइम में कंपटीशन इतना टफ हो चुका है कि हमें जॉब तो कहीं बाहर मिलने वाली है ही नहीं। क्योंकि मैंने 2-3 साल तक प्रिपरेशन किया है जॉब का, तो जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे रिलेटिव में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो पिछले 15 साल से जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बट उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, बल्कि खुद के खर्चे लग रहे हैं वो अलग से हैं। लाखों में साल के पैसे लगते हैं, क्योंकि जो प्रिपरेशन करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है तो देना पड़ता है। तो ये है आज के मार्केट की, अगर मैं बात करूँ मार्केटिंग की, तो मार्केट के अंदर जॉब बिल्कुल भी नहीं है। अगर जिस पर्सन के पास जॉब नहीं है, किसी भी प्रकार का सोर्स नहीं है पैसे कमाने का, तो वो क्या करेगा? आप मेरे को एक बात बताओ, जब बंदे के पास कोई सोर्स नहीं है पैसे कमाने का, तो वो क्या करेगा खाली बैठकर? और नौकरी में आप कब तक पैसे कमा सकते हो? जब तक जॉब करोगे तभी तक। जैसे कि आपकी जॉब मान लो ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल की एज होती है, तब तक होती है गवर्नमेंट की जॉब। 60 साल बाद आप क्या करोगे? क्या करोगे आप 60 साल के बाद? घर पे बैठे रहोगे ऐसे ही खाली? जो सरकार आपको पैसे देगी रिटायर के बाद, वो तो आपको पता है कि जब लोग रिटायर होके आते हैं तो रिटायर के साथ साथ वो हजारों बीमारियां लेके आते हैं, और घर के खर्चे इतने बढ़ जाते हैं ना कि जो गवर्नमेंट सर्विस लगे हुए हैं उनको पता है कि घर में कितने सारे खर्चे होते हैं। तनख्वाह आती है 1 तारीख को, और तनख्वाह 1 तारीख को आती है और 15 तारीख से पहले ख़त्म हो जाती है। 15 तारीख के बाद बंदे को फिक्र रहती है कि अब आगे का टाइम कैसे निकलेगा, क्योंकि तनख्वाह तो ख़त्म हो गई है ना। तो जॉब की रियलिटी यही है कि जॉब पे कुछ भी मतलब अच्छा नहीं है। जॉब से आप मेरे को एक बात बताओ कि आपको आसमान में उड़ने का मतलब बहुत अच्छा आपका मन कर रहा है, और आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो और जॉब लग भी गए, इंडियन आर्मी को छोड़ के अदरवाइज आप जॉब लग भी गए, तो आप मेरे को बताओ कि आप खुद और आपकी फैमिली को आप जहाज में उड़ा सकते हो? जहाज में बैठा सकते हो? नहीं ना। और ये सपना सबका होता है कि जहाज में हम भी बैठकर देखें, हम भी जहाज के साथ उड़कर देखें। सबका सपना होता है, पर एक जॉब वाला पर्सन ये पूरा नहीं कर सकता। ये सपना सबका होता है, बट एक जॉब वर्कर जो है ना, वो ये सपना कभी पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी तनख्वाह जो है वो 1 तारीख को आती है, 15 तारीख को ख़त्म हो जाती है। और जैसे रिटायर होके आता है तो सरकार कम से कम 10-15 लाख रुपये देती है, इससे ज़्यादा नहीं देती है। और 10-15 लाख रुपये आप मेरे को बताओ कितने साल चला लोगे? ज़्यादा अगर आप मान सकते हो तो कि मान लो 10-15 लाख रुपए आपके साल 2 या 3 साल चल जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं चलने वाले। क्योंकि ये चीज़ मैंने देखा है, तभी मैं आपको बता सकती हूँ। मैंने जॉब रिटायरमेंट भी देखा है, जॉब वर्कर भी देखे हैं, और मेरी फैमिली में ऐसे कई पर्सन हैं जो जॉब कर भी रहे हैं और जॉब कर भी चुके हैं, उनकी तो हालत ऐसी है कि 2 साल हुए रिटायर को, पैसे ख़त्म। अब दूसरी जॉब ढूंढने की तैयारी में है कि उधर से तो तनख्वाह आएगी, आधी तनख्वाह आती है कि हाँ ठीक है 10,000 रुपये आ रहे हैं, तो 10,000 में हमारे खर्चे नहीं निकल रहे, इसलिए दूसरी जॉब की प्रिपरेशन करते हैं कि हाँ हमें जॉब लगना है। मैंने ये देखा है, और मेरी फैमिली में हैं ऐसे मेंबर जो दोबारा रिटायर होने के बाद दोबारा जॉब कर रही हैं।
अगर सच में जॉब में इतना पैसा होता तो वो क्यों दोबारा जॉब करते? नहीं करते ना, क्योंकि उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है, इसलिए वो दोबारा से जॉब करने की तैयारी में है। और जब हम बोलते हैं ना कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर लो, तो स्पष्ट बोलते हैं कि ऐसा काम चलता नहीं है। अरे भाई, आपको क्या पता चलता है या नहीं चलता है? आपने देखा थोड़ी ना है चलता है या नहीं चलता है। हमने देखा है, हमें पता है चलता है काम। जो काम पिछले 48 साल से चला आ रहा है, तो आपको क्या लगता है वो काम क्या ऐसे 2-4 पर्सन आके बोल देंगे चलता नहीं है तो क्या वो काम बंद हो जाएगा? बंद होने वाला नहीं है, काम ज़्यादा चलेगा। ये मैं आपको जॉब की बता रही थी। तो ये बात है जॉब वाले पर्सन की कि जॉब में कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी है ना, उसके सपने कभी पूरे नहीं होते, सिर्फ ज़रूरत पूरी होती है। सपने पूरे करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी भाई। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर काम जो है ना वो मार्केटिंग का ही है, और मार्केटिंग से ही आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि मार्केटिंग करने के लिए आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, आपको बहुत सा नॉलेज होना ज़रूरी है, आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 पढ़े हो ना और आपको थोड़ा बहुत फ़ोन का नॉलेज है तो आप कर सकते हो। अगर आपको फ़ोन का भी नॉलेज नहीं है फिर भी आप कर सकते हो मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ठीक है? ना तो पैसा चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, और ना ही ज़्यादा डिग्रियां चाहिए, और ना ही ज़्यादा कंपटीशन चाहिए, ठीक है? ओनली ऑन क्या चाहिए? दिमाग चाहिए और एक माइंड सेट होना चाहिए कि हाँ मैं कर दिखाऊंगा तो मैं मार्केटिंग कर पाऊंगा। मार्केटिंग की पावर ये है कि मार्केटिंग जो है आपको, नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो चीज़ दे सकती है जो शायद आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए। क्योंकि हम सपना भी उसी चीज़ का लेते हैं जितनी हमारी औकात होती है, ठीक है? और जब आप औकात से बाहर के सपने ले रहे हो ना तो वो आपकी जॉब कभी भी पूरे नहीं कर सकती। औकात से बाहर के सपने पूरे करने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा, तब जाके आपके सपने पूरे होंगे। और आज का टाइम तो इतना अच्छा आ चुका है कि हमें घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ता है और हम अपने नेटवर्क यहीं से बना सकते हैं। तो नेटवर्क और MLM की ये पावर है कि वो आपको वो चीज़ दे सकती है जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोची। तो मेरे को नहीं लगता कि, आई होप आपको पता लग गया होगा कि जॉब वर्कर में और एक नेटवर्क मार्केटिंग जो कर रहा है उसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्यों ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग अपने सपनों को नई पहचान देना ज़रूरी है, अपने आप की एक पहचान बनाना इसलिए ज़रूरी है, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा देना इसलिए ज़रूरी है, हर एक प्रकार की स्किल्स सीखना नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी 7 पीढ़ियों तक चलती है। जॉब तो सिर्फ आप तक ही चलेगी। अगर जॉब के बीच में आपकी डेथ हो जाती है, भगवान ना करे ऐसा हो, बट हो जाए, तो क्या जॉब आपके बच्चों को मिल सकती है? नहीं मिल सकती। जब आपके बच्चे को अगर जॉब चाहिए ना तो 12 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद जो डिग्री आपने ली है वो डिग्री आपके बेटे को लेनी पड़ेगी, बेटा हो या बेटी। और वो डिग्री लेने के बाद उतनी ही प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जितनी आपने की है, तब जाके जॉब मिलती है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अब जिस लेवल पे आपने काम छोड़ रहे हो ना उस लेवल से आप अपने बच्चों को, जो हाउसवाइफ है वो अपने पति को, पति है वो पत्नी को, माँ को, बाप को, किसी को भी आप अपने लेवल पे लगा सकते हो कि हाँ मैं छोड़ रहा हूँ आप कर लो, वो हो जाता है। नौकरी में ऐसा होता है कि नहीं मैं मतलब कि नौकरी से मेरे को मतलब मन भर गया, अब आप कर लो मेरी जगह। नहीं करता है कोई, और नहीं सरकार करने देती है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए ज़रूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो जिससे हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि उसी डिस्क्रिप्शन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट लिंक्स है जिनके अकॉर्डिंग मैं आज यहाँ